गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर थर्ड वाला चैप्टर जो चल रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 तक हमने खत्म कर दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7 से। इसमें लिखा है द लाइन जॉइनिंग 3 - 8, मतलब ये एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट है ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं और जो लाइन सेगमेंट या लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए उसके लिए दो तरीके हैं, सीधा भी पता चल जाता है और ग्राफ ड्रॉ करके भी पता चल जाता है। तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे आंसर लिखते हैं वो भी देख लीजिए। नंबर कौन से मैक्सिमम 8 तक है, ये 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ -1 -2 -3 एंड -4। इसको नीचे ले जाते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ पे -8 भी मिलेगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर 3 एंड -8 पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो 3 एंड -8 होगा यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया ए। 3 एंड 5 दोनों ही पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये 3 एंड 5 ये बी पॉइंट। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर y का कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए 0 और x कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, तो 3 0 उसका आंसर आएगा। और वैसे भी इसको अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना तो भी पता चलेगा कैसे। तो देखिए ये जो x कोऑर्डिनेट एक जैसे है तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 कहां पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है, लेकिन जो एक जैसा है वहां पे इंटरसेक्ट करती होगी, एक जैसे नंबर है यहां पर 3, तो 3 0 पे ये इंटरसेक्ट करती है, वैसे भी आपको पता चल जाता है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 3, 0। सेकेंड वाला देखिए 8 के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर a का वैल्यू है आपके पास, b का भी वैल्यू है, c और d का वैल्यू है। तो हमें a बाई बी एंड c बाई डी जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है a बाई बी कॉमा c बाई डी। a जहां दिखता है वहां पे 5, b लिखा है वहां पे 7, c लिखा वहां पे 3, d लिखा वहां पर -5। मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये साइन ऊपर जाएगा, ये नंबर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपको पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो उसके बाद यहां पर ये वाला जो नंबर है ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट है, ए बी और बी ए ये दोनों सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट हो गए तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे, वाई को वाई के साथ, मतलब a इज इक्वल टू क्या मिल गया, b मिल गया, और यहाँ पे b इज इक्वल टू a मिलेगा, मतलब वही का वही। तो यहाँ से क्या पॉसिबल है, तो a और b की वैल्यू जहां पर इक्वल होती है वो पॉसिबल है। तो a और b की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल कहां पर है, यहाँ पर। तो 9 तक खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं 10 से। टेंथ नंबर का एमसीक्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
पॉइंट्स 5 -3 एंड 5 8 इज ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 11, डी है -5। पॉइंट 2.8, 4.9 lies in quadrant फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर। 12th वाला, if 2a plus 5 comma 3b plus 2 and a plus 11 comma b plus 14 are coordinate of the same point, the value of a and b are ऑप्शन है 14 एंड 4, बी ऑप्शन है 16 एंड 8, 6 and 6, 11 and 14। तो अब देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 -3 एंड 5 8, वैसे दो पॉइंट आपके पास है और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, लेकिन वो आएगा स्टैंडर्ड 10 के अंदर। आपको डिस्टेंस ऐसे फाइंड करने का होगा जहां पर ये x कोऑर्डिनेट एक जैसा होगा और बाकी का y जो है वो डिफरेंट होगा, या तो फिर y एक जैसे होंगे तो x डिफरेंट होगा। आपको ऐसे फाइंड करने का आएगा। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी चाहिए तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे आपके पास ये पॉइंट है a x1 y1 एंड b x2 y2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड 10 के अंदर। तो उसके लिए फॉर्मूला ए बी मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x1 के अंदर से आपको x2 सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर x2 के अंदर से x1 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन आप कैसे भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x1 के अंदर से x2 सब्ट्रैक्ट करो या x2 के अंदर से x1, ऊपर स्क्वायर होता है तो ऑर्डर कोई भी रहेगा चलेगा। वैसे ही y1 माइनस y2 कर दो, y2 माइनस y1 कर दो, होल स्क्वायर है तो कोई भी ऑर्डर चलेगा। तो अगर उस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो इसको समझ लो आप x1, इसको समझ लो x2, तो x1 माइनस x2 तो 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 हो गया 0, प्लस यहाँ पे -3 माइनस 8, -3 फिर माइनस लिखना है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, यहाँ पे -11 का स्क्वायर हो गया, तो 121 और 121 का रूट क्या निकलेगा 11। बट अभी डिस्टेंस कैसे मिला, डिस्टेंस फॉर्मूला से मिला और वो कितना आ गया 11। लेकिन आपको यहाँ पे एक दूसरा तरीका एक्सप्लेन करता हूँ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, आपके जो नंबर आएंगे वो ऐसे आएंगे कि कोई भी x कोऑर्डिनेट एक जैसा आएगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट जो दिखता है जो एक जैसा नहीं है उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो और कुछ भी नहीं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसको पॉजिटिव बना दो, तो -3 -8 सब्ट्रैक्शन हो गई, फिर उसके बाद मोड लगा दो, मोड लगाने से वो पॉजिटिव बन जाता है, तो -11
और -11 का मोड वैल्यू होता है मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है मोड। तो 11 आ गया, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो वो लेंथ है इसीलिए। तो ये कितना हो गया 11। अगर ये y कोऑर्डिनेट एक जैसे होते, अगर x एक जैसे नहीं होते तो x की हमें सब्ट्रैक्शन करनी थी, लेकिन यहाँ पर x कोऑर्डिनेट एक जैसे है, उनको भूल जाइए, जो एक जैसा है वो, जो एक जैसा नहीं है उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसको पॉजिटिव बना दो, या तो फिर आप 8 के अंदर से भी -3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 8 माइनस -3 बनेगा 11, तो भी हो जाएगा। लिख दीजिए 11th वाला एकदम इजी। 2.8 एंड 4.9, हमें डेसिमल पॉइंट नहीं देखना है, सिर्फ साइन देखनी है। इसकी साइन भी पॉजिटिव, इसकी साइन भी पॉजिटिव, दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर। 12th वाला सम देखिए, बस ऐसे ही सम एग्जाम में होंगे। जो 12th वाला है, ऐसे सम आपको कहीं पर भी दिखे तो आपको सॉल्व कर देने के। 2a प्लस 5, क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग करने के लिए सिर्फ यही है। 2a प्लस 5 कॉमा 3b प्लस 2 एंड a प्लस 11 कॉमा b प्लस 14, ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है, तो दोनों के बीच में हम इक्वल टू लिखेंगे 3b प्लस 2, और यहाँ पे a प्लस 11 कॉमा b प्लस 14, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल है तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर दो, तो 2a प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस 11, इसको यहाँ कंपेयर कर दो, तो 3b प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 14, तो यहाँ उस सट जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू 11 माइनस 5, यहाँ पर 3b माइनस b इज इक्वल टू 14 माइनस 2, तो कितना रहेगा यहाँ पर a, और यहाँ पे आएगा 6। 2b इज इक्वल टू रहेगा कितना यहाँ 12, तो b इज इक्वल टू आएगा 6, ये उस साइड जाएगा, तो a आ गया यहाँ पर 6, ये उस साइड जाएगा, मतलब ये उस साइड ले गए उसको, तो 2b इज इक्वल टू इसको हम उस साइड लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, तो b का वैल्यू कितना आ गया 6 एंड 6, तो आंसर कौन सा आएगा ये वाला। 13 नंबर पे if a is equal to 5, b is equal to 7, then a minus b comma b minus a is a point of the quadrant. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर। 14 नंबर का सम, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सेवन जीरो फ्रॉम origin is 7 0 3.5 5 d is equal to 7. The distance of the point
0.06 from origin is -6, 6, 3 and 0। तो 13th वाले के अंदर देखिए, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू है आपके पास। ए और बी की सब्ट्रैक्शन करनी है और बी और ए की सब्ट्रैक्शन करनी है। फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो a माइनस बी कोमा बी माइनस ए है। जहां a दिखता है वहां पे 5 माइनस 7 और यहाँ पे 7 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 एंड 2, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आएगा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 70 फ्रॉम ओरिजिन। देखो डिस्टेंस फाइंड करने का आ गया। 70 से आपको ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। और अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एक जैसे हैं उनको भूल जाइए और जो एक जैसे नहीं है उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो। तो 7 माइनस 0 कितना होगा? 7। और इसको पॉजिटिव बना दो। तो ये आ गया उसका आंसर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 माइनस 6 फ्रॉम ओरिजिन। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। 0 माइनस 6 और ओरिजिन से मतलब 0 0 से। तो एक्सप्लेन किया था जो एक जैसा है उसको भूल जाइए, जो एक जैसा नहीं है उनकी सब्ट्रैक्शन करके पॉजिटिव बना दो। तो -6 माइनस 0 तो -6 हो गया, उसको पॉजिटिव बना दे तो 6। तो आंसर कौन सा आएगा? बी। लिख दीजिए।